नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे झूठा रिश्ता सत्य घटना पे। बेटे को सुलाते हुए सौम्या ने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई। 11 बजने को आए लेकिन विवेक का कोई अता पता नहीं था। फोन भी स्विच ऑफ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, विवेक नशे में झूमता हुआ सीधे अपने कमरे में गया और बिस्तर पर पड़ते ही निढाल हो गया। वैसे भी यह कोई नई बात तो नहीं, आदत हो गई थी सौम्या को इन सब की। कहती भी तो किससे, उसने खुद ही तो अपने जीवन साथी के रूप में विवेक को सुना था। कॉलेज से ही विवेक का आकर्षक व्यक्तित्व रंग रूप सौम्या को अपना दीवाना बनाता रहा था। कॉलेज की सभी लड़कियों को छोड़ उसने सौम्या को सुना। उसका प्रस्ताव सुन सौम्या तो अपनी किस्मत पर नाराज करने लगी थी। विवेक के व्यक्तित्व के साथ साथ उसका रहन सहन, उसकी बातें, सब कुछ ही तो ऐसा था जो एक लड़की अपने जीवन साथी में देखना चाहती है। सौम्या अपने माता पिता की अकेलौती लड़की थी। विवेक से 2-4 बार मिलने के बाद ही उसके मम्मी पापा की पारखी नज़रों ने पहचान लिया था कि विवेक जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं। सौम्या के पापा ने जब उसके बारे में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि विवेक कहीं भी टिककर नौकरी नहीं करता और खाने पीने का भी उसे शौक है। जब उन्होंने सौम्या से इस बारे में बात की तो वह समझने की बजाय नाराज हो गई और बोली, पापा आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप विवेक से मेरी शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी तो मैं उससे ही करूँगी, चाहे आप रजामंदी दो या न दो। सौम्या की जिद के आगे उसके मम्मी पापा को हार माननी ही पड़ी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को तसल्ली दे दी थी कि वो सकता है कि शादी के बाद जो कुछ कमाया है, घर गृहस्थी एवं सौम्या के प्यार के आगे वह इन सब को छोड़ दे। सौम्या तो शादी के बाद फूला नहीं समा रही थी। शादी के शुरुआती महीने सौम्या के लिए किसी हसीन ख्वाबों से काम नहीं थे। विवेक उसे बहुत प्यार करता और मान सम्मान देता, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। सौम्या के मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो उनका अंदेशा गलत निकला। लेकिन साल पूरा होते होते जिसका डर था वही हुआ। विवेक को नौकरी करना पसंद ही नहीं था। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी और पैसों को अभाव में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हाँ, घर खर्च के लिए उसके पास पैसा नहीं थे, लेकिन अपने यशयोग में वह कोई कमी न आने देता। सौम्या जब उससे नौकरी की बात करती तो उसका एक ही जवाब होता है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। और वैसे भी तुम इतना परेशान क्यों होती हो, अपने मम्मी पापा से पैसे क्यों नहीं ले आती, आखिर उनका पैसा भी तो हमारा ही है न, बाद में दे या अब दे। विवेक मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाते अच्छा लगता है क्या? अगर शादी की जिम्मेदारी निभाना तुम्हारे बस की नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? मुझसे जितना होता है कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा ही तुम्हारे तकलीफ हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। सौम्या बहुत दुखी थी, लेकिन विवेक को छोड़ भी तो नहीं सकती थी। क्या मुंह लेकर जाती अपने मम्मी पापा के पास? क्या मुंह लेकर जाती अपने मम्मी पापा के पास? दूसरा वह माँ बनने वाली थी। सोचा विवेक पिता बन जाएगा तो शायद बच्चे मोह से उसकी बुरी आदतें छूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और सौम्या के सब्र का पैमाना भी। सुबह उठते ही सौम्या ने विवेक से कहा, विवेक अब तो तुम रोज़ ही रात को देर से आने लगे हो, फ़ोन भी नहीं उठाते। अपनी बेटी के बारे में तो कुछ सोचो, क्या असर पड़ते होगा उसे? तुमको ऐसा देखकर घर के खर्च के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और नशा करने के लिए है। अब तो तुम्हारे साथ रहना दूभर हो गया हूँ। आज मुझे साफ साफ बताओ
तुम्हें अपने शौक प्यार है या अपना घर परिवार, यह क्या सुबह उठते ही तुमने राग उल्पाना शुरू कर दिया? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ कि जैसा तुम कहोगी वैसा होगा? मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना कहीं जाकर डूब मरो। तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। और मुझे तुमसे गुस्से से विवेक सिलाते हुए बोला, डूब तो मैं इसी दिन गई थी जिस दिन तुमसे शादी करने का फैसला किया था। हाँ, मरी नहीं, क्योंकि तुम जैसे आदमी के लिए मरना अपने माँ बाप की दी जिंदगी का अपमान करना होता। कितना समझाया था उन्होंने मुझे, लेकिन मैं मूर्ख तुम्हारे झूठे प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे छुपे तुम्हारे मक्कार इरादों को न जान पाए कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे मम्मी पापा के पैसों से प्यार था। तो कौन सा उन्होंने तुम्हें एक फूटी कौड़ी दे दी? अरे इतना तो कोई भिखारी भी अपनी बेटी की शादी में दे देता जितना उन्होंने तुम्हें दिया। तो तुम अपने आप को किस श्रेणी में रखते हो? दूसरे के सामने बार बार झोली फैलाने वाले को क्या कहते हैं विवेक? यह तो तुम्हें अच्छे से ही पता होगा। तुम क्या मुझे भिखारी समझती हो? कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी जुबानी नहीं चलने लगी है, कहते हुए विवेक ने जैसे ही सौम्या को मारने के लिए हाथ उठाया, सौम्या ने उसका हाथ पकड़ पीछे झटक दिया और गुस्से से बोली, खबरदार, जो अब तुमने मुझे पर हाथ उठाया। अब तक मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा की इज्जत रखने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। मैं पहले ही तुमसे शादी कर उन्हें दुख के गर्त में धकेल चुकी थी। नहीं चाहती ही कि तुम्हारा असली रूप उसके सामने आए और समाज वालों के सामने उनकी इज्जत के और थिथड़े उड़े, लेकिन तुम्हारी ऐब और ऐशेशियों के सर से उड़ते उड़ते उन तक पहुंच ही गए हैं और अपनी बेटी का दुख उन्हें उसमें लील गया। अब जब वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहे तो इस झूठे रिश्ते को मैं और नहीं ढोना चाहती। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मुक्त करती हूँ मैं आपको इस शादी के बंधन से, जिसकी नींव झूठ के आधार पर टिकी थी। जो सौम्या इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आई थी वह आज ही मर गई। आज एक नई सौम्या का जन्म हुआ है जो अपने बलबूते पर अपने आत्मसम्मान के साथ जी कर दिखाएगी। कहते हुए सौम्या अपने 5 वर्षीय बेटी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह रचना? पढ़कर इस विषय में अपने अमूल्य विचार जरूर दें और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको कुछ न कुछ न्यू प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं